So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और जो भी इवेंट्स इनके टेन्योर में हुए हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। पहला जो लेक्चर था वो रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर। सो आज का लेक्चर रहेगा हमारा गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे पास कौन सा टॉपिक रहेगा। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कौन सा, गवर्नर जर्नल्स ऑफ इंडिया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट हो चुका है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे कौन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर पूछेंगे कि जो इनका टेन्योर था वो कितना रहा था। तो 1828 से 1835 तक रहा है, ये पूछेंगे। फिर इनके जो कार्यकाल, जो इनका टेन्योर था उसमें क्या हुआ था। सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था वो क्या हुआ था, पास हुआ था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होता क्या है। सो इसमें क्या हुआ था, ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसने एक एक्ट पास किया था दैट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्स, मेकिंग अ फाइनल डिसीजन टूवर्ड द सेंट्रलाइज ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्टर। जो सेंट्रलाइज करेगी किसको, ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्टर को, बाय मेकिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब ये जो चार्टर था, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करता हूं। उसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा दे प्रोवाइडेड द एडिशन ऑफ द फोर्थ मेंबर टू द गवर्नर जनरल। यहाँ पे एक फोर्थ जो मेंबर था गवर्नर जनरल में, वो ऐड किया गया था। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ इंडिया, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट थी उसमें, हु वाज इन द चार्ज ऑफ मेकिंग लीगल लॉज इन इंडिया, जो कि जितने भी लीगल लॉज थे इंडिया में वो इसमें क्या करेगा, वो बनाएगा। ठीक है जी। अब इसी चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंट सेंट हेलिना हेलिना एक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी आप याद रखें, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे जो फोर्थ गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए था ऑफ द इंडिया वाज, वो कौन सा था। तो जो फोर्थ गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए था इंडिया के लिए, वो कौन सा था, वो थे लॉर्ड लॉर्ड मैकोली, लॉर्ड मैकोलीज, लॉर्ड मैकोली थे, याद रखें। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए रहेगा, लॉर्ड मैकोलीज तो हो गया। अब इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं, लॉर्ड मैकोलीज हो गया। उसके बाद अच्छा ये नीचे पॉइंट रह रहा अभी, कैरिड ओट। अच्छा उसके बाद ये हो गया, एंड ही वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बिफोर हिम, मतलब इनसे पहले जो ये जो पोस्ट थी इसको कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, याद रखें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने, इनके टेन्योर में कैरिड और सोशल रिफॉर्म्स इनके टाइम पे हुई, जिसमें हम प्रोहिबिशन ऑफ सती, मतलब जो सती प्रथा है उसको बंद करना है, जो कि 1829 की है, और एलिमिनेशन ऑफ ठग जो कि 1830 के थे, इनको जो था वो एलिमिनेट करना था, ये भी इनके टेन्योर में हुआ था। ठीक है जी। फिर एक पॉइंट और है, ऑन मैकोलीज रिकमेंडेशन, मैकोली की रिकमेंडेशन के ऊपर, इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, इंग्लिश जो थी वो मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन माना गया था। सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस, और फीमेल इन्फेंटिसाइड, और जो मतलब मैकोली की रिकमेंडेशन में सबसे पहले क्या हुआ, इंग्लिश को हायर मीन ऑफ एजुकेशन किया गया, और सरप्रेस्ड किया गया फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चों को मतलब उनके गर्भ में ही मार दिया जाता था, और चाइल्ड सेक्रीफाइस की जो प्रथा थी इसको क्या किया, बंद कर दिया गया। ठीक है जी, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में आपको पूछा जाएगा लॉर्ड मेटकॉल्फ। लॉर्ड मेटकॉल्फ के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन से हमारे, लॉर्ड
मेटकैल्फ, लॉर्ड मेटकॉल्फ क्या थे? इनका जो टेन्योर था वो 1835 से 1836 तक रहा है। ठीक है जी। अब इनका जो पूरा नाम कभी-कभी पूछते हैं, तो इनका नाम क्या था? चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉल्फ था। ठीक है जी। इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता है इन इंडिया। ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। इंडिया में लिबरेटर, इनको इंडिया में लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता था। ठीक है जी। सो अगर इनकी बात करें हम, ये जो थे प्रोविजनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हुए हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें इनके कुछ और पॉइंट्स की, तो जॉन मेटकॉफ को इसको एक तो कहा जाता था लिबरेटर ऑफ द प्रेस। इन्होंने किया था फॉर रिपीलिंग रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन ऑन द प्रेस एक्ट। जो प्रेस एक्ट था उनको उनको रिवील किया था 1835 को। एंड एक्ट एज द गवर्नर जनरल, इन्होंने एबॉलिश किया था। एक चीज इन्होंने एबॉलिश की थी, एबॉलिश मतलब बंद करना। इन्होंने एबॉलिश की थी, जिसको हम क्या कहते थे? ही एबॉलिश द 1823 का एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन था। लाइसेंसिंग रेगुलेशन था। इसको इन्होंने बंद किया था। जो क्या करता है, विच हैज रिक्वायर्ड पब्लिशर टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ऑपरेट। मतलब जो लाइसेंस गवर्नमेंट से मिलता था उसके बाद ही वो प्रेस के पास पब्लिशर ऑपरेट कर सकता था। सो दिस मतलब दिस एक्शन इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द प्रेस फ्रीडम इंडिया। मतलब इसी की वजह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, वो ही मतलब जाके हमारे लिए जो है वो बनी, फ्रीडम प्रेस को मिली है। ठीक है ना? तो इन्होंने सबसे पहले वो किया था। अब ये क्या था? रिपील जो एक्शन था, इन्होंने जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था, विच हैड प्लेस अ सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर। इसने क्या किया? न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी। तो इन्होंने वो क्या किया? पास किया, जिसकी वजह से जो न्यूज़पेपर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो बंद हो गई और जो काम है वो आगे इजिली चलना शुरू हो गया। अब हमारे पास ये है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, या ये सारी चीजें छोटे छोटे इवेंट्स जितने भी हैं ना वो सारे आपको पूछे जाएंगे। जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इवेंट्स के बेस पे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब इतने सारे इवेंट्स होते हैं कि बंदा कितने कितने को एक्सप्लेन कर पाए, इतने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो चलते हैं, अब हमारे पास कौन से आएंगे? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है जी। अब लॉर्ड ऑकलैंड के ऊपर अगर इसकी बात करें, तो सबसे पहले तो इनका टेनवर पूछा जाता है। टेनवर पूछा जाएगा तो आपका 1836 से 18 हमारा 1836 से 18 1836 से 1842 रहा है। इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वार हुई थी। आपने ये याद रखना है, फर्स्ट अफगान वार इनके टाइम पे हुई थी। उसके बाद ये जो फर्स्ट अफगान वार थी ये कब हुई थी? 1838 में से 1842 तक हुई थी। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये पूरा पेज ले आता हूँ। ठीक है जी। लॉर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये एक चीज तो आपको देखने को मिलेगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी लॉर्ड एक् हॉलैंड के बारे में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन से? हमारे पास आ जाएंगे लॉर्ड एलनबर्ग। लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड एलनबर्ग। ठीक है जी। इनके ऊपर भी काफी सारे जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं लॉर्ड एलनबर्ग के ऊपर। तो लॉर्ड एलनबर्ग की अगर बात करें तो ये भी फॉरनर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इनके लिए एक पॉइंट बोला जाता है कि ही, इनको एडवर्ड लॉ और फर्स्ट एर्ल ऑफ एलनबर्ग भी कहते हैं। ठीक है जी। इनका जो कार्यकाल था वो 1842 से 1844 तक रहा है। सबसे पहले अगर इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? अबॉलिश स्लेवरी की थी। स्लेवरी मतलब जो स्लेव लोग थे उनको अबॉलिश किया था। उसके बाद वार विद ग्वालियर एक थी, वो हुई थी इनके टेनवर में। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध को एनेक्सेशन किया था किसने? चार्ल्स नाइपर ने। ये 1843 के टेनवर में था। ये भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है जी। लॉर्ड एलनबर्ग के बारे में। ठीक है जी। ये आपको मतलब काफी सारी जगहों पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या थे? ही वॉज अ ब्रिटिश टॉरी।
ब्रिटिश टॉरी पॉलिटिशियंस थे, याद रखें। सो ही वाज अ 4 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 4 टाइम जो थे वो क्या रहे हैं, 4 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं। और इन्होंने गवर्नर जनरल जो सर्व किया था वो 1842 से 1844 तक किया था। ठीक है जी, ये याद रखने के, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बहुत सारे इवेंट इनके इनके टेनवर में हुए हैं। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक तो हो गया हमारे पास ये अबॉलिश स्लेवरी हुई थी एलनबर्ग की। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ सिंध, अच्छा उसके बाद कंक्विस्ट ऑफ ग्वालियर भी इनके टाइम पे हुई थी, ये लिया हुआ कंक्विस्ट ऑफ ग्वालियर। अब जो लॉर्ड एलनबर्ग थे ये एग्रेसिव मिलिट्री और एक्सेप्शनिस्ट पॉलिसीज जो थे बनाते थे, जो कि ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी थी, जो कि हमारी मिड 90s में ये जो मिड हमारे 90s के दौर में चली थी। ठीक है जी। उसके बाद लॉर्ड एल्वन क्या था, सीधा सीधा आपको याद नहीं कि 4 टाइम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में रहे हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल का इनका जो टेनवर था वो रहा है। उसके बाद द थ्री मोस्ट अदर कुछ और टेनवर में जो इसके इवेंट है, लॉर्ड एलनबर्ग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वर कैप्चर ऑफ काबुल, इन्होंने काबुल को भी कैप्चर किया था, याद रखेंगे, काबुल को भी कैप्चर किया था, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास लॉर्ड हेडिनेज। ठीक है जी। अब इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इनका जो टेनवर था वो 1844 से 1848 तक रहा है। इनके टेनवर में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो थी 1845 से 1846 तक हुई थी। एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर इनके टेनवर में जो 1864 वाली थी वो इनके टाइम पे ट्रीटी हुई थी, जिसको संधि कहते हैं। ठीक है जी, मतलब सुलह कहना कहते हैं। अब इनके टाइम पे क्या हुआ था, गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब इनके टेनवर में ये होता था कि जितने लोगों को इंग्लिश आती थी उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे वो क्या करते थे, लेते थे, एम्प्लॉयमेंट उनको ज्यादा मिलती थी। ठीक है जी। अब हम और बात करें तो ये जो लॉर्ड हेडिनेज है इनकी जो एजुकेशन हुई है वो कहाँ पे हुई है, दरहम में, दरहम दरहम में हुई है स्कूल, दरहम स्कूल एंड सिनोवेक स्कूल में हुई है। तो हेडिनेज ने जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी थी, इसको ज्वाइन किया था 1799 में। सो एज एन इंसाइन इन द क्वींस रेंजर, अ कॉर्प स्टेशन इन द अपर कनाडा टाइम पे। उसके बाद अगर और बात करें, हिज मोस्ट इलस्ट्रियस वर्थ वाज वन एट द बैटल ऑफ, इनके टाइम पे हुई थी एक बैटल ऑफ एल्बुरिया, याद रखें ये हुई थी। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वाटरलू में ली थी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आते हैं, लॉर्ड डलहौजी के जो टाइम पे थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लॉर्ड डलहौजी जो थे इनका जो टेनवर था वो 1848 टू 1856 तक रहा है। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है जी। एंड एनेक्सेशन ऑफ, इन्होंने 17 को एनेक्स किया था 1848 में। जयपुर एंड संबलपुर को 1849, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप उसके बाद उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 में इन्होंने क्या किया था, एनेक्स किया था। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ। उसके बाद एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध भी किया था 1856 को ऑन अकाउंट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम ना करे। उसके बाद इनके कार्यकाल में क्या होता है, लेइंग डाउन ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन। फर्स्ट रेलवे लाइन इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, जो कि 1853 तक चली थी। इन्होंने टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा, ये इन्होंने काम किया था। उसके बाद पोस्टल रिफॉर्म इन्हीं के साथ एसोसिएट है। सो फर्स्ट इशू ऑफ द इंडियन स्टैम्प इन कराची इन 18, फर्स्ट जो इशू थी इंडियन स्टैम्प कराची में की थी इन 1854 को, विद पोस्ट ऑफिस एक्ट, एक एक्ट बनाया था जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट।
फिर उसके बाद इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट बनाया था 1856 में। और इनके पीछे जो मेन फोर्स थी, मतलब जो जिन्होंने ज्यादा काम किया था, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखें। इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा हुआ है इसमें, जो मतलब विडो रीमैरिज एक्ट का, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बड़ा काम किया हुआ इनके साथ रह के। तो ये वाला काम, मतलब आपको पूछे जाते हैं कि ये सारे के सारे इवेंट कब हैं, कैसे हैं, क्यों किए, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ऐड ऑन होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट शुरू किया। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड का काम इन्होंने शुरू किया। एंड हार्बर ऑफ द कराची, बॉम्बे एंड कलकत्ता डेवलपमेंट इन्होंने किया, ठीक। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इनके टाइम पे पास हुआ। सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब इसका ये कि जो भी बंदा सिविल सर्विसेज में जाएगा वो एक कम्पिटेटिव एग्जाम दे के जाएगा, तो ये रहा। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की। रुड़की में इन्होंने क्या किया, एक इंजीनियर कॉलेज था वो स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, मेड शिमला द समर कैपिटल, और जो शिमला थी उसको क्या किया, समर कैपिटल भी बनाया, ठीक। अब ये बात रही है लॉर्ड डलहौजी की। उसके बाद इनका लॉर्ड डलहौजी वाज बर्न, ये कहां से, इन ये जो थे, इनको नाइन्थ एर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता था, डलहौजी कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने हारून स्कूल एंड ऑक्सफोर्ड क्रिस्ट कॉलेज से इन्होंने अपनी जो थी स्टडी वो की थी, डॉक्ट्रेन ऑफ। अब लॉर्ड डलहौजी को हम क्या कहते हैं, एक चीज पूछी जाती है, मेकर मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता था, क्योंकि इनके टाइम पे काफी सारी चीजें जो हुई थी, ये रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, पोस्टल हो गया, मतलब कितनी सारी चीजें जो थी इनके, देखो रेलवे हो गया, उसके बाद टेलीग्राफ हो गया, पोस्टल हो गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट हो गया, विडोरी मैरिज एक्ट हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, चार्टर एक्ट जो सिविल कम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करके जाएंगे, तो ये इनके टेनवर में हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं इनके टाइम पे। डलहौजी ने एक हाईलैंड स्टेशन हिमाचल प्रदेश में वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो इट बिगन एज अ समर रिसोर्ट फॉर इंग्लिश सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज, ये रहा है। मतलब काफी सारे, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। उसके बाद शिमला अकूल हिल स्टेशन, जो कि इन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाई थी, उनके टाइम पे एक हुई थी गोरखा रेजिमेंट, याद रखिए, गोरखा रेजिमेंट। जो गोरखा रेजिमेंट थी इस्टेब्लिश हुई थी, वो भी डलहौजी के रीन में हुई थी, ये भी डलहौजी के रीन में हुई थी। उसके बाद पोस्टल सिस्टम, वो भी मैंने बता दिया, पोस्टल सिस्टम भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। पोस्टल सिस्टम was upgraded, telegram line first to connect it to the major city। उसके बाद एक वुड डिस्पैच था, याद रखेंगे क्या, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच ऑफ 1854, ये इंपॉर्टेंट काम रहा है। मिलिट्री में इन्होंने काफी सारा, कलकत्ता जो आर्टिलरी थी उसको जो था वो ट्रांसफर किया था मेरिट में। उसके बाद और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की अभी मैंने बताया, वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। एजुकेशन के सेक्टर में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद जो गंगा कैनाल थी, गंगा कैनाल थी, जो पंजाब कैनाल और बाकी ब्रिज को बनाई थी, मतलब पंजाब कैनाल्स एंड द सेवरल ब्रिज ओवर वेरियस रिवर्स जो थे वो इन्होंने बनाए। ट्रेड में इन्होंने काफी हिस्सा लिया। डलहौजी एक सपोर्टर था इंग्लिश ट्रेड और बिजनेस का, इंग्लिश ट्रेड और बिजनेस का ये था। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी जो इनके ट्रेड में थी, इनकी लेगेसी में थी, ठीक है ना। तो ही इज रिमाइंड एज द फॉरसाइट गवर्नर जनरल हु कंसोलिडेट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, ठीक है जी। और भी बहुत सारे काम इनके रहे हैं जो कि सराहे गए हैं। तो ये सारे का सारा जितना भी था आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर लेक्चर था। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।